कमरे में सो रहा रोहित का छोटा भाई राजू अचानक से एक आवाज सुनकर जाग जाता है। उस आवाज को सुनकर राजू हैरान हो गया और उस आवाज का पीछा करते हुए उस तस्वीर वाले कमरे में पहुंचा। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। दो दोस्त रोहित और विक्रम जंगल में एक खंडहर मकान के अंदर किसी चीज को खोज रहे थे। मकान में काफी अंधेरा था। रात के समय में वो और भी डरावना लग रहा था। मकान के अंदर धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले थे। रोहित ने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखते हुए विक्रम से कहा, यार ये घर तो काफी डरावना लग रहा है। ये जगह तो बिल्कुल हॉरर मूवी जैसी लग रही है। क्या सच में तुझे यहाँ कुछ दफन खजाना मिलने वाला है? रोहित की बात सुनकर विक्रम ने कहा, हाँ यार, मुझे पूरा यकीन है यहाँ कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा। वैसे भी इस मकान के बारे में गांव वालों ने जो कहानियां सुनाई हैं वो सब झूठ ही होंगी। चलो अंदर चलकर देखते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक कमरे में एक पुरानी धूल भरी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में कई लोग खड़े थे। सभी की आंखें सीधे देख रही थी जैसे वो जिंदा हो। विक्रम, ये देख, यहाँ एक तस्वीर है। कितने सारे लोग हैं इसमें। लगता है कोई पुराना परिवार होगा। विक्रम ने कहा, हाँ यार, ये तस्वीर काफी पुरानी लग रही है। लेकिन एक बात इसमें अजीब है, तस्वीर इतनी पुरानी होने के बाद भी इन लोगों के चेहरे साफ दिख रहे हैं। बाकी सब कुछ धुंधला दिख रहा है। रोहित ने उस तस्वीर को पास से देखा और विक्रम से बोला, बात तो सही है यार, पर इस तस्वीर का क्या करें? इसे घर ले चलते हैं, शायद इसमें ही खजाने का कोई राज छुपा हो। दोनों तस्वीर को लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। रोहित ने घर आकर वो तस्वीर घर के अंदर बने एक बड़े कमरे में लगा दी और अपने कमरे में आराम करने चला गया। रात हुई। रात के अंधेरे में रोहित के घर में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक एक हल्की सरसराहट हुई। कमरे में सो रहा रोहित का छोटा भाई राजू अचानक से एक आवाज सुनकर जाग जाता है। राजू, राजू, हमें बचा लो। उस आवाज को सुनकर राजू हैरान हो गया और उस आवाज का पीछा करते हुए उस तस्वीर वाले कमरे में पहुंचा। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। राजू उस कमरे से अचानक से गायब हो गया। सुबह जब परिवार वालों ने देखा कि वह घर में नहीं है तो सब घबरा गए। रोहित की मां ने सभी जगह राजू को ढूंढा पर राजू नहीं मिला। रोहित की मां ने रोहित को इस बारे में बताया, बेटा, तुम्हारा भाई कहीं नहीं मिल रहा। वह रात को अपने कमरे में सोया था। अपनी मां की बात सुनकर रोहित सख्ते में आ जाता है। उसने पूरा घर छान मारा लेकिन उसका भाई कहीं नहीं मिला। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोहित पूरे दिन राजू को खोजता रहा, कभी पड़ोसियों के पास तो कभी उसके दोस्तों के घर, लेकिन राजू को किसी ने नहीं देखा। रात हुई। रोहित और उसके परिवार के लोग घर के बाहर बने गार्डन में परेशान बैठे हुए थे। तभी उनके घर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। सभी लोग घर की तरफ देखते हैं। तभी रोहित की बहन रेखा बोलती है, शायद बिल्ली होगी, मैं अभी देख कर आती हूँ। इतना कहकर रेखा घर के अंदर चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद रोहित और उसकी माँ को उसकी चीख सुनाई देती है। रोहित की माँ और रोहित घर की ओर तेजी से भागते हैं। घर के अंदर का माहौल काफी रहस्यमयी हो गया था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहित ने रेखा को आवाज दी लेकिन रेखा का कोई अता पता नहीं था। रेखा अचानक गायब हो गई थी। रोहित ये जानकर हैरान था कि कोई दरवाजा नहीं खुला, कोई खिड़की नहीं टूटी, लेकिन फिर भी रेखा कहीं नहीं मिली। रोहित को अब लगने लगा था कि इस घर में जरूर कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। अगले दिन रोहित ने इस पूरी घटना की शिकायत पुलिस में की। पुलिस भी रोहित की बात सुनकर हैरान थी कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि कोई इंसान घर के अंदर से बिना किसी निशान के गायब हो जाए। इंस्पेक्टर राजेश इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने रोहित के घर पहुंचते हैं। काफी देर गहन जांच के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अंत में उन्होंने घर के पास एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे देखे। उसमें भी उन्हें घर से कोई आता जाता नहीं दिखा। रहस्य गहराता जा रहा था। रोहित की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। रात हुई। रोहित और उसकी मां आज घर अकेले थे। उनके मन में एक अजीब सा डर बना हुआ था। हर पल उन्हें यह लग रहा था कि आज की रात पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। लेकिन वे लोग हिम्मत के साथ उस पल का मुकाबला करने को तैयार थे। आधी रात तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी उनके कानों में रेखा और राजू की आवाज सुनाई पड़ती है। उनकी आवाज सुनकर रोहित अपनी मां से बोला,
माँ, ये आवाज तो रेखा और राजू की है। वे लोग यही हैं। आवाज उस तरफ से आ रही है। मैं एक बार वहां जाकर देखता हूँ। रोहित की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतना कहकर उसकी माँ भी साथ चल देती है। रोहित और उसकी माँ धीरे धीरे आवाज का पीछा कर रहे थे। आवाज उस रहस्यमयी तस्वीर वाले कमरे से आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचते हैं, उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उनकी चीख पूरे घर में गूंज उठती है। अगले दिन इंस्पेक्टर राजेश विक्रम के घर पहुंचते हैं। अपने घर पर पुलिस देखकर विक्रम हैरान हो जाता है और इंस्पेक्टर राजेश से कहता है, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक तो है? विक्रम की बात सुनकर राजेश ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, तुम्हारे दोस्त रोहित के बारे में। ऐसी क्या बात है सर? देखो, तुम्हारा दोस्त रोहित और उसका पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है, और इसमें खास बात यह है कि पूरा परिवार घर के अंदर से गायब हुआ है। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? यह जानने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूं। काफी देर बात करने के दौरान इंस्पेक्टर राजेश विक्रम को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हैं। उनकी बात सुनकर विक्रम ने इस रहस्य को जानने की ठानी। वह इंस्पेक्टर राजेश के साथ मिलकर रोहित के मकान में गया और वहीं रात बिताने का फैसला किया। पुलिस बाहर पहरा दे रही थी, जबकि विक्रम उस डरावने घर में अकेला था। घर में पूरी तरह सन्नाटा था। आधी रात हुई, तभी अचानक विक्रम को रोहित की आवाज सुनाई दी। विक्रम, विक्रम, मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां से निकालो प्लीज विक्रम। रोहित की आवाज सुनकर विक्रम ने कहा, रोहित, रोहित तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ भाई, तुम्हारे पास वाले कमरे में। प्लीज मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो। तुम जरा भी फिक्र मत करो रोहित, मैं आ गया हूँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। आवाज का पीछा करते हुए विक्रम जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वो आवाजें उस तस्वीर से आ रही थी। विक्रम, विक्रम, आ जाओ हमारे पास, हमें यहां से निकालो विक्रम। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और तस्वीर के पास गया। उसने तस्वीर को गौर से देखा। उसमें मौजूद लोगों की आंखें हिल रही थीं। उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी अचानक तस्वीर से एक काला हाथ निकला और तेजी से विक्रम की ओर बढ़ने लगा। विक्रम की ये देखकर चीख निकल जाती है, नहीं, मुझे छोड़ दो मुझे। लेकिन कुछ ही पलों में उस हाथ ने उसे पकड़ लिया और विक्रम को उसने तस्वीर के अंदर खींच लिया। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। बाहर इंस्पेक्टर राजेश अपने कुछ पुलिस वालों के साथ भागकर अंदर आते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। अब उस तस्वीर में विक्रम का चेहरा भी जुड़ चुका था। इंस्पेक्टर राजेश वहां लगी तस्वीर को देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे जिस रहस्य को हल करने की कोशिश में थे, वो अब और उलझ गया। उन्हें क्या पता था कि अब यह तस्वीर एक और शिकार की तलाश में थी। क्या आपने कभी किसी पुरानी तस्वीर को ध्यान से देखा है? क्या पता उसमें छिपे चेहरे आपको घूर रहे हों और आपको बुला रहे हों।